और भैया क्रिप्टो तो खत्म ही होने वाला है। $1,00,000 तक पहुंचेगा बीटीसी, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा। अबे कहते हैं $4,00,000 तक चला जाएगा बीटीसी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बीटीसी ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह उसका प्राइस जो है वो विद इन एन आवर जो है वो अप चला गया, उसका रीजन जानने की इसी वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। और ये थोड़ी देर पहले आपने जो क्लिप्स देखे हैं वो बनाने पर भी मुझे इसी रीजन ने मजबूर किया है। आई होप आप वीडियो पूरा जरूर देखेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और यू आर इंटरेस्टेड इन सेम लाइन, आई मीन क्रिप्टो करेंसीज, तो आप ये जानने के लिए जरूरी है कि वीडियो देखें। आज ही दोस्तों हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ी ही देर के अंदर जो है वो अच्छा खासा पंप कर गया। मैं खुद सोच रहा था कि प्राइस जो है वो 25 से 24-26 हजार डॉलर के दरमियान आएगा, लेकिन ये 27.5 से ऊपर चला गया। नो डाउट यहां पर एक सपोर्ट तो थी, लेकिन इसका जो रीजन है वो एक फंडामेंटल रीजन है जो कि फाइनेंस की दुनिया से आया है। उसका कोई भी ताल्लुक वैसे क्रिप्टो के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन की प्राइस को वही चीज ऊपर लेकर गई। और नॉट ओनली बिटकॉइन, लेकिन उसके साथ इथेरियम भी ऊपर चला गया और बाकी अल्ट कॉइन्स ने भी कुछ कुछ उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो आप में से बहुत सारे दोस्त जो सवाल पूछते हैं कि भैया बीटीसी का प्राइस कहां तक जा सकता है, हम चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, यहां से हमें एक एग्जांपल मिलता है कि नोबडी नोज कि प्राइसेस एक्चुअली कहां तक जा सकते हैं। ये चीजें जो है वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पर बीटीसी का सबसे पहले मैं आपके साथ चार्ट जो है वो शेयर करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि बीटीसी का चार्ट आपके सामने है, किस तरह से इसका प्राइस जो है वो अब चला गया। ये एक दिन की कैंडल मतलब आज के दिन में बनी है। यहां पर देखें, ये एक अलग बात है कि ये अपनी रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंची अभी तक। ये रेजिस्टेंस यहां पर मैंने तकरीबन 2-3 महीने हो गए यहां पर ही रखी हुई है, मैंने हटाई ही नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू से, लेकिन यहां पर नहीं गया। प्राइस थोड़ा करेक्शन कर रहा है, ऑल दो के कुछ ऐसे रूमर्स भी हैं कि यहां से रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा ही नहीं और प्राइस वापस आएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो अचानक इस तरह की मूवमेंट हुई है तो उसका रीजन क्या है? ये चीज जो है वो बीटीसी को लॉन्ग टर्म में बड़ा सपोर्ट करने वाली है। ये जो कैंडल बनी है मेरी नजर में ये बड़ी सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि यहां से प्राइस को जो है वो अच्छा खासा नीचे आना था इस सपोर्ट तक, लेकिन नहीं आया। तो यहां पर अगेन कुछ वक्त के लिए साइडवेज चल सकते हैं, इस चीज के चांस अब पैदा हो चुके हैं। ये जो साइडवेज यहां पर दोस्तों चलेंगे वो बीटीसी को मतलब जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा देंगे, क्योंकि यहां से साइडवेज रहेंगे तो ये जो प्राइस वाला मूवमेंट होगा इस जगह वाला, ये कर लेंगे 27 to 30 तक वाला, ये बड़ा स्ट्रांग यहां पर हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रांग होने से क्या होगा कि प्राइस के यहां से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर यहां से प्राइस नीचे आता है तो मैं आपको सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सी हैं। अब जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। ये अचानक जो सर्ज आया प्राइसेस के अंदर यहां पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस किस तरह से पंप हुआ है और साथ साथ इथेरियम भी पंप हुआ। यहां पर देखें, ठीक है, अगर यहां पर आप बीएनबी को देखें तो वो भी 341 तक पहुंच गया। सेम टाइम पर जो है वो एक्सआरपी भी इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स यहां पर आपको अपसाइड जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक अच्छा जो पंप दिया है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रोन ने दिया अचानक से अच्छा खासा। अब इसका रीजन जो है दोस्तों वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं बीटीसी सडनली रिक्लेम्स 30,000 हेयर्स की रीजंस व्हाई, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो क्या है, क्यों अचानक से इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। आप यहां पर देख सकते हैं, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन द फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी हैज सर्ज पास्ट 30,000 मार्क ऑन द Bitstamp exchange. The sudden increase was driven by part of the dramatic fall in First Republic Bank shares. First Republic Bank जो है दोस्तों उसके शेयर्स यहां पर 85% तक गिर गए हैं। इस बैंक की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और इसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या असरात फाइनेंस की दुनिया पर आने वाले हैं, क्रिप्टो पर इसके जो है वो पॉजिटिव असर आने वाले हैं या फिर नेगेटिव लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, ये भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये न्यूज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि इसका जो रीजन है वो एक बैंक का फॉल डाउन होना है। इससे पहले सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली दोस्तों दोनों का फॉल डाउन हुआ था और दोनों के फॉल डाउन की वजह से बीटीसी पर नेगेटिव असरात आए थे। फाइनेंस पर भी आए थे, ठीक है, और उन बैंक्स पर तो आए, बाकी बैंकिंग सेक्टर पर भी आए थे। सेम टाइम पर बीटीसी पर भी उसके नेगेटिव असर आए थे। रीजन ये था कि दोनों को कनेक्ट किया गया था क्रिप्टो करेंसीज के साथ कि वो उनकी सहूलतकारी करते हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, वहां से डिपॉजिट एंड विथड्रॉल्स वगैरह क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाली, मतलब ये कि दोनों बैंक्स हैं। यहां पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है।
इस बैंक की वजह से, इसके कोलैप्स की वजह से बीटीसी के प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप यहां पर हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इथेरियम द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी हैज आल्सो विटनेस्ड अ 7.7% इंक्रीज इन द प्राइस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इज येट टू रीच द साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट 2000 लेवल। ये मतलब एक अलग चीज है, ये भी मतलब यहां पर डिस्कस चलो कर लेते हैं कि 2000 की जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब इथेरियम अगर पहुंच जाता है और उसको क्रॉस कर जाता है तो एक अच्छी बात होगी और यहां से हम एक अच्छा पंप जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर। बैंक की अगर दोस्तों बात करें तो आप यहां पर देखें ऑन अप्रैल 25 शेयर्स ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक रिकॉर्डेड अ 50% प्राइस स्लंप आफ्टर इट रिपोर्टेड अ मोर देन 100 बिलियन स्लम्प्ड इन डिपॉजिट्स। तो 100 बिलियन के डिपॉजिट्स जो है वो उनके मतलब है ही नहीं। यहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर इंक्रीजिंगली व्यूइंग द इंस्टीट्यूशन एज अ ज़ॉम्बी बैंक। तो इसको मतलब ज़ॉम्बी बैंक समझा जा रहा है जो कि इन्वेस्टर्स का खून पी रहा है या उनको खाए जा रहा है। अनेबल टू adequately compete but not in immediate danger of collapse। ये जो न्यूज दोस्तों आई तो मतलब इन्हीं की जानिब से, मतलब इन्हीं की तरफ से जो है वो शेयर की गई थी। ये कह रहे हैं कि अभी हम कोलैप्स नहीं कर रहे। 100 बिलियन डॉलर वैसे कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। मैं इसकी और भी डिटेल यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों ये जो बैंक है 1985 के अंदर खोला गया था, 1985 में, और इसका जो पहला काम था वो था इंडस्ट्रियल लोन जो है वो प्रोवाइड करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना। इस वक्त इसकी जो सिचुएशन है दोस्तों वो है, मतलब ये एक कमर्शियल बैंक भी है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है और इसके तकरीबन यूएस के अंदर 11 स्टेट्स के अंदर 93 ऑफिसेज मौजूद है और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर मौजूद है। इसके जो मतलब प्रॉफिट्स वगैरह हैं उसकी यहां पर पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इनका 2021 के अंदर, 2 को छोड़ दें, 21 तक की रिपोर्ट हमारे सामने है। तो 21 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो राउंड अबाउट कोई 5 बिलियन था, ठीक है। 2009 के अंदर ये था 1 बिलियन, 1.072, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते 21 तक 5 बिलियन तक पहुंच गया। इनके स्टॉक की प्राइस की बात करें दोस्तों तो 2010 के अंदर इनका स्टॉक का एक का प्राइस जो है वो $26.04 था। ये बढ़ते बढ़ते 2021 तक $187 का हो गया। ज्यादा दूर अगर ना भी जाएं दोस्तों तो 2 फरवरी 2023 को भी इनके एक स्टॉक की प्राइस जो है वो $147 थी, जो कि इस वक्त $6.55 पर चल रही है। मतलब $147 से $6.5 तक जो है वो आ चुकी है। आप अंदाजा करें कि कितना इसका प्राइस किस तरह से डाउन गया है। बहुत सारे लोग यहां पर जो है वो कहते हैं कि वॉलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत होती है, बिटकॉइन बहुत गिर जाता है, शिबा इनू बहुत गिर गया, भैया ये हो गया वो हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो किस तरह से फंडामेंटल्स जो है वो डिफरेंट चीजें इस तरह की असर करती हैं उनकी प्राइजेस पर, और ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट का हिस्सा होते हैं। मैं हमेशा आपको यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, विकिपीडिया पर दोस्तों हमें जो डेटा मिला वहां से हमने देखा कि $187 पर इसका हाईएस्ट जो है वो बना हुआ है 2021 के अंदर। लेकिन याहू फाइनेंस हमें जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर यह है कि 219 तक इसका प्राइस जा चुका है। यही स्टॉक मार्केट का एक शेयर जो कि किसी वक्त में 219 का था, आज आपको $6 पर मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए और ये स्टॉक बाय कीजिए, क्योंकि ये एक डूबती हुई कश्ती है। इसमें पैर रखने की वजह से आप भी डूब सकते हैं, कश्ती तो वैसे ही डूब रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीटीसी का प्राइस कहां तक जा सकता है, मतलब फर्दर क्या बीटीसी के अंदर होने वाला है। ठीक है भैया, बैंक का इंफॉर्मेशन भी आ गया और किस वजह से ये पंप आया था वो भी पता चल गया। लेकिन अब अगर यहां से ऊपर चला जाता है तो कहां तक जा सकता है। सपोर्ट लाइंस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अगर नीचे आता है तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि कहां तक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो कहां तक जा सकता है ये भी मतलब मैंने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं जो कि पहले भी लगाई हुई थी और टूट नहीं पाई, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक। इसको अगर तोड़ जाता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो आपको नजर आ रही है 32,400 एंड समथिंग पर, ठीक। आप इसको 32,000 ही लगा लें, यहां से लेकर $33,000 तक एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो मतलब वैसे तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ठीक है एक फ्लैश न्यूज आया और इस फ्लैश न्यूज की वजह से एक फ्रेश पंप भी आ गया।
अब यहां पर थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, प्राइस जो है वो $29,150 के करीब तक कम से कम जो है वो मेरी नजर में यहां पर करेक्शन कर सकता है, और उसके बाद जो है वो वापस ऊपर जाएगा और अगेन जो है वो $30,000 की रेजिस्टेंस, $31,000 की रेजिस्टेंस को टच करेगा, और उसके बाद हो सकता है वापस आए, या फिर उसको अगर तोड़ जाता है, इसी तरह की कुछ अच्छी न्यूज अगर आ जाती है क्रिप्टो को लेकर, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, पहली बात तो यह है कि डिफरेंट चीजों पर नजर रखें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपनी डिसीजन मेकिंग करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मेरी न समझ में जो आ रही थी वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, अपने ऑर्डर्स उस हिसाब से यहां पर लगाइएगा। और ये जो बिटकॉइन का मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं, इसका मतलब सेम निकलता है कि इथेरियम में मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बीएनबी में करना चाहते हैं, डिफरेंट और कॉइन्स भी अगर करना चाहते हैं, तो नजर आपको मोस्टली जो है वो ज्यादातर बीटीसी पर रखनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, आप तक पहुंचानी। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।